हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। स्पोर्ट्स साउंड अप की आज की ताज़ा तरीन एपिसोड लेके मैं हूँ आपका होस्ट अली रज़ा। प्यारे दोस्तों, आज टी20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मैच था बिटवीन इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। और आप सब लोग जान चुके होंगे अब तक कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड टी20 का चैंपियन बन चुका है और ट्रूली डिजर्विंग टीम और उनकी एफर्ट सब कुछ के बारे में बात करते हैं, उनके पूरे प्रोसेस, जो इसके पीछे की मेहनत है, जो इसके पीछे का प्रोसेस है, और पाकिस्तान की जो क्रिकेट है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, उसको क्या क्या चीज़ें हैं जो कि बीसीसीआई से सीखनी पड़ेंगी, इसके बारे में भी आज बात करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद जो है मैं पेश करता हूँ अपने इंडियन, जो मेरे बहन भाई हैं हमारे इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में जो इंडियंस हैं, कि आपकी टीम वर्ल्ड चैंपियन हो चुकी है। 2013 के बाद जो है इंडिया ने पहली दफ़ा आईसीसी का कोई टाइटल जीता है। लास्ट टाइटल जो है वो एम एस धोनी की कप्तानी में जीता गया था, चैंपियंस ट्रॉफी थी। और ये इंडिया का दूसरा टी20 वर्ल्ड कप है। पहला वर्ल्ड कप जो है उन्होंने 2007 में जो इनॉग्रल एडिशन हुआ था आईसीसी का टी20 वर्ल्ड कप का साउथ अफ्रीका के अंदर, वो जीता था, जिसपे मिसबाह उल हक की वो शॉट आज भी हमारे जहनों से नहीं निकल पा रही। तो जी, कॉन्ग्रेचुलेशन रोहित शर्मा, कॉन्ग्रेचुलेशन विराट कोहली। और जो ब्रेकिंग न्यूज जो निकल के आ रही है वो ये है कि विराट कोहली ने प्रेजेंटेशन में जब मैन ऑफ द मैच का अवार्ड लिया तो उसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि ये उनका इंडियन जर्सी के अंदर आखिरी टी20 वर्ल्ड कप था, यानी कि उन्होंने टी20 क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान भी कर दिया गया है। विराट कोहली के कैरियर पे भी एक नज़र डालेंगे। व्हाट अ मैन, व्हाट अ लेजेंड। मैं कहता हूँ कि किंग ऑफ द किंग्स है विराट कोहली, द एम्परर है बल्कि। ठीक है, विराट कोहली तो ऐसे अपनी जेब में से हाथ मार के निकाले ना तो 8-10 किंग वैसे ही गिर जाते हैं। ठीक है, ये है उस प्लेयर का स्टेचर के जो पूरे टूर्नामेंट में फेल होता रहा। उसको ओपनिंग का दिया गया कि भाई आपने ओपनिंग करनी है, अपनी नेचर के अगेंस्ट उनको बैटिंग करने का बोला गया, वो फेल होते रहे। पूरे टूर्नामेंट में विराट कोहली, हमें वो विराट कोहली लगे ही नहीं। इवन के ये बातें होने लग गई थी मीडिया के ऊपर कि विराट कोहली को ड्रॉप कर दिया जाए या उनका नंबर चेंज कर दिया जाए, लेकिन रोहित शर्मा को मालूम था कि विराट कोहली किस बला का नाम है। विराट कोहली, वो कहते हैं ना, जब मैटर बड़े होते हैं तब अब्बू खड़े होते हैं। ठीक है, तो विराट कोहली जो है वो बेसिकली तो क्रिकेट के अब्बा जान ही है ना। ठीक है, तो जब मैटर बड़े हुए तो किंग साहब खड़े हो गए। तो आज उन्होंने बताया कि भाई मैं किस कैलिबर का प्लेयर हूं। मैं उस वक्त खड़ा होऊंगा जब 32 रन पे 3 विकेटें गिर चुकी थी इंडिया की, जिसमें रोहित शर्मा पवेलियन लौट चुके हैं, सूर्य कुमार यादव पवेलियन लौट चुके हैं, ऋषभ पंत जो उनके टॉप ऑर्डर था पूरे का पूरा पवेलियन लौट चुका था। तब विराट कोहली ने सोचा कि आज मेरा दिन है, आज मैं इनको बताऊंगा कि मैं किस बला का नाम हूं। तो बात कर लेते हैं इंडियन क्रिकेट के ऊपर। साउथ अफ्रीका चोक किया आज, सीधी सीधी बात है। उनको सही चोकर कहा जाता है। सेमीफाइनल में नहीं तो वनडे उन्होंने फाइनल में आके चोक किया। हाउ कैन यू लूज अ मैच व्हेन यू नीड 26 रन ऑन 24 बॉल्स और आपकी 6 विकेटें पड़ी हुई हैं, 2 सेट खिलाड़ी खेल रहे हैं, क्लासन और डेविड मिलर, आप वहां से ये मैच कैसे हार गए 7 रन से? तो ये क्या चोकिंग नहीं है? इट्स द प्योरेस्ट एग्जांपल ऑफ चोकिंग वंस अगेन। और साउथ अफ्रीका जो है आज फिर चोक कर गया जब उनको ये फील आई कि अब हम ये मैच, हम ये फाइनल, हम ये वर्ल्ड कप जीत सकते हैं। वहीं पे आके उनका जो माइंड है वो शैटर हो गया और उन्होंने चोक कर दिया। तो मैं, मेरी कोई सिंपैथी नहीं है साउथ अफ्रीका की टीम के साथ, क्योंकि साउथ अफ्रीका ने एक जीता हुआ, एक वन साइडेड जीता हुआ मैच, जिस पोजीशन में वो आ चुके थे, वो उन्होंने उस पोजीशन से जैसे हारा है। इट्स द प्राइम एग्जांपल ऑफ चोकर्स। तो ये चोकर्स का जो टैग है, आप ये ना समझें कि ये फाइनल में पहुंच गया तो ये चोकर्स का टैग खत्म हो जाएगा। जी नहीं जी। अब तो वैसे इंडिया को भी लोग चोकर्स कहना शुरू हो गए थे, क्योंकि इंडिया भी मुसलसल फाइनल में आके या सेमीफाइनल में बड़े स्टेज पे आके एक ऐसी परफॉर्मेंस आ जाती थी निकल के कि बस वो हार जाते थे मैच किसी भी तरीके से। लेकिन अगर आप इस प्रोसेस को देखें, पिछले 3-4 साल आप पीछे चले जाएं, 3-4 साल आप पीछे चले जाएं, आप देखें कि उन्होंने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जिस तरह से प्रोग्रेस की, जिस तरह से उन्होंने एशिया कप तो वो ऑलमोस्ट हर ही जीते हैं, जितने भी एशिया कप हुए हैं वो इंडिया ही जीता रहा है, एक दो बीच में लास्ट वाले छोड़ के एशिया कप इंडिया जीता था। आईसीसी के इवेंट्स की बात करें तो 2021 का टी20 वर्ल्ड कप एक नाइटमेयर था इंडिया की टीम के लिए। हालांकि वो यूएई में हो रहा था और उसमें वो पाकिस्तान से और न्यूजीलैंड से हार के पहले राउंड में ही बाहर हो गए थे। लेकिन उसके बाद 2021 का जो टी20 जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप थी उसका फाइनल उन्होंने खेला।
2022 का टी20 वर्ल्ड कप का उन्होंने सेमीफाइनल खेला, 2023 का 50 ओवर वर्ल्ड कप का उन्होंने फाइनल खेला, वो रनर्स अप रहे, 2023 की वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का भी वो रनर्स अप रहे, उन्होंने फाइनल खेला। एक मरतबा वो न्यूजीलैंड से हार गए, एक मरतबा वो इंग्लैंड से हार गए, ऑस्ट्रेलिया से हार गए। तो आज फाइनली 2024 में उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप जीत लिया है और अनबीटन जीता है। इंडिया इस पूरे टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारी, अपने लीग के चारों मैचेस जीती, उसके बाद सुपर 8 में अपने तीनों मैचेस जीती, और उसके बाद सेमीफाइनल जीता और फिर फाइनल जीता। तो इंडिया ने जिस तरह 50 ओवर के वर्ल्ड कप में उनकी बैड लक होगी फाइनल में कि वो 10 मैचेस 9 मैचेस लीग के जीत के आए, उसके बाद सेमीफाइनल वन साइडेड मारा न्यूजीलैंड को, और उसके बाद फाइनल में वो 10 मैच लगातार जीतने के बाद फाइनल मैच में वो हारे। एक बुरा दिन तो एक टीम का, हर अच्छी टीम का आता ही है, तो उनका वो बुरा दिन फाइनल में आ गया अनफॉर्चुनेटली। और उसकी जो दर्द है, उसकी उसकी जो दुख हुआ इंडियन अवाम को, वो नजर आ रहा था कि जब आज वो ये टी20 वर्ल्ड कप का फाइनल जीते तो इमोशंस हाई थे। रोहित शर्मा इमोशनल थे, विराट कोहली इमोशनल थे, हार्दिक पांड्या, इवन के सिराज जो बेंच पे बैठा है उससे बात नहीं हो रही थी, राहुल द्रविड़ बहुत खुश थे। मतलब राहुल द्रविड़ की खुशी देख के मुझे बहुत खुशी हुई कि उनका ये एज कोच आखिरी मैच था। तो इंडिया की टीम ने जिस तरह ये टूर्नामेंट खेला, जिस तरह 50 ओवर का वर्ल्ड कप खेला, जिस तरह टेस्ट मैचेस में उनकी टीम नंबर 1 है, कंसिस्टेंटली वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेल रहे हैं जब से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप शुरू हुई है। वो कंसिस्टेंटली हर बड़े टूर्नामेंट के अंदर टॉप 4 टीम्स में आते हैं। वो ये नहीं कि वो बस छक्का लगा, तुक्का लगा तो हम फाइनल में पहुंच गए और उसके बाद फिर बेड़े गर्क, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने देखा कि हार्दिक पांड्या ने जब मुंबई इंडियंस की कैप्टेंसी ली और उन्होंने रोहित शर्मा को रिप्लेस किया, तो उनकी अपनी आवाम ने उस प्लेयर को गालियां निकाली हैं, वूइंग हुई है उसके ऊपर टूर्नामेंट के अंदर। उस बंदे की उसकी क्या मेंटल स्टेट होगी, वो क्या सोच रहा होगा पिछले 5-7 महीने से, जो कुछ बर्ताव उसके साथ किया जा रहा था कि इसने कैसे रोहित शर्मा को सियासत करके या जो भी करके मुंबई इंडियंस की कप्तानी से हराया। तो क्या जब रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या ब्लू जर्सी पहन के अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने एक वर्ल्ड इवेंट में गए, तो क्या उन्होंने ग्रजेस रखे अपने दिल के अंदर? क्या रोहित शर्मा ने कहा कि अब तो मेरी टीम में आया तो अब मैं तुझे बताऊंगा? क्या हार्दिक पांड्या ने कोई इस तरह की हरकत की कि वो अंडर परफॉर्म करे या कुछ इस तरह करे कि रोहित शर्मा नीचे लगे? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये ट्रू प्रोफेशनल्स हैं। ऐसा नहीं है कि शाहीन शाह अफरीदी को एक सीरीज के लिए कप्तान बनाया गया, उसे हटाया गया, गलत हुआ, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने ग्रज रखा अपने दिल में और ग्रुप्स बन गए आपकी टीम में। बाबर का अलग ग्रुप है, शाहीन शाह अफरीदी का अलग ग्रुप है। लेकिन हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा को देखें, आप देखें कि एक ट्रू स्पोर्ट्समैन जो है, ट्रू जो एथलीट है, अपने मुल्क का झंडा ऊंचा करने वाले जो लोग होते हैं, उनकी जो अपनी जाती ईगोज होती है ना, वो उसको कुर्बान कर देते हैं। और जब आप अपनी जाती ईगो को कुर्बान करेंगे तो ऊपर वाला आपकी मदद करेगा। मेहनत तो है ही, मेहनत तो सब करते हैं, मेहनत सब करते हैं, कोई भी बगैर मेहनत के यहां तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन जब आपकी मेहनत होती है, आप एक प्रोसेस फॉलो कर रहे होते हैं, आप अपने मुल्क के लिए आप जेल होके खेलते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, जीत का क्रेडिट लेने के लिए खुद आगे नहीं होते कि मेरी वजह से ऐसे हो गया। जिस इंडियन प्लेयर से पूछा जा रहा है कि क्या परफॉर्मेंस है, कैसे आप जीते, तो हर बंदा दूसरे को क्रेडिट दे रहा है। रोहित शर्मा अपनी पूरी टीम को क्रेडिट दे रहे हैं, हार्दिक पांड्या का नाम ले रहे हैं। दूसरे विराट कोहली के बारे में उनसे पूछा गया कि यार ये चल नहीं रहा, क्या प्लान है आपका, पूरा टूर्नामेंट फेल हो गया, कि क्या क्या फाइनल में आप भी ये रिस्क लेने के लिए तैयार हैं कि विराट कोहली ही ओपनिंग करेंगे? तो आप देख लें कि रोहित शर्मा का बयान क्या था। उसे पता था कि वो बड़ा प्लेयर है, उसने कहा कि भाई विराट कोहली एक लेजेंड है, एक बड़ा प्लेयर है और वो चलेगा, और मुझे 100% यकीन है कि वो बड़े मैच का खिलाड़ी है, वो बड़े मैच में इंडिया के लिए रन करेगा, और आज विराट कोहली ने यही किया। हालांकि साउथ अफ्रीका का स्टार्ट बहुत अच्छा था, इवन के पहले ओवर में 15 रन खा लिए जेनसन ने, दूसरे ओवर में भी 2 चौके खा लिए केशव महाराज ने, लेकिन उसके बाद उसी ओवर में 2 खिलाड़ी आउट हो गए, ऋषभ पंत और रोहित शर्मा, और उसके बाद उससे अगले ओवर में दूसरा भी उनका सूर्य कुमार यादव भी रबादा ने आउट कर दिया। तो 32 रन पे जब 3 खिलाड़ी आउट हो गए, तो उस टाइम पिच पे खड़ा था विराट कोहली, और मैं अपने दोस्त के साथ बैठ के ये मैच देख रहा था, तो मैंने अपने दोस्त को कहा यार मैं आज देखना चाहता हूं, हालांकि मेरी क्या औकात है, मैं क्या टेस्ट करूं विराट कोहली को। मैं उसे बोला कि यार इस प्रेशर सिचुएशन में
3 टॉप ऑर्डर के आपके खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके हैं, फाइनल है, बहुत ज्यादा प्रेशर है, आपकी फॉर्म नहीं लगी हुई, आपके बारे में बातें हो रही हैं कि इसको टी20 टीम से ड्रॉप करो। मैं आज ये देखना चाहता हूं कि क्या आज विराट कोहली खड़ा होगा, क्या आज विराट कोहली अपनी टीम के लिए रन स्कोर करेगा, अपनी टीम को रिस्पेक्टेबल एक कंपेटिटिव टोटल तक लेके जाने में कामयाब होगा। और हम दोनों ये मैच के दौरान डिस्कशंस कर रहे थे मुसलसल, मैं और मेरा दोस्त, मैं उसे यही कह रहा था कि भाई तू आज देखना, क्योंकि आज रोहित शर्मा, विराट, ऋषभ पंत, सूर्य कुमार यादव जल्दी आउट हो गए, तो आज विराट कोहली अपनी ओरिजिनल जो उसकी ओरिजिनल गेम है ना, जो ट्रू विराट कोहली है ना, आज हमें वो निकल के सामने आएगा हमें, और हम देखेंगे कि विराट कोहली एंड तक खड़ा रहेगा। विराट कोहली अब नहीं कहीं जाता, अब जो उसके गिर्द लोग आएंगे वो स्कोर करेंगे, वो उनसे भी रन्स बनवाएगा, वो खुद भी रन्स करेगा, वो पार्टनरशिप्स भी लगाएगा, वो एंड पे छक्के चौके भी मारेगा। तो आज विराट कोहली ने वो जो 76 रन की इनिंग्स खेली है, प्लेयर ऑफ द मैच हुए हैं, फाइनल का आप एक प्लेयर का स्टेचर देखें कि उसने अपनी पीक के ऊपर क्रिकेट को खैराबाद कहा, टी20 क्रिकेट को, जिस मैच को उसने वर्ल्ड कप को जितवाया, उस मैच का वो प्लेयर ऑफ द मैच बना, 76 रन की उसने इनिंग खेली। अगर वो ये इनिंग्स ना खेलता, मे बी इंडिया 140 डिफेंड कर रहा होता, और बहुत मुश्किल हो जाता है 140 रन डिफेंड करने। देयर इज अ हेल ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन 140 एंड 177। तो ये विराट कोहली, आई सल्यूट यू, आप एक ओरिजिनल किंग है। ओरिजिनल ब्रांड होता है ना जो किंग्स का, आप उस किंग्स ऑफ द किंग हैं, आप एम्परर हैं, आपने राज किया है जी। आपने ये जो 125 टी20 इंटरनेशनल्स भारत के लिए खेले हैं ना, आपने राज किया है। आपने दुनिया को बताया है कि एक बंदे की, एक एथलीट की जो विल पावर होती है, उसका जो माइंड सेट होता है, उसकी जो स्किल सेट होता है, वो कैसे वक्त के साथ साथ उसको मजबूत से मजबूत करता जाता है कि कैरियर के आखिरी हिस्सों में भी जाते जाते भी अपनी टीम को ट्रॉफी दे गया विराट कोहली। जहां तक बात की जाए रोहित शर्मा की, रोहित शर्मा ने इस टूर्नामेंट में ऑलमोस्ट 250 प्लस रन बनाए हैं, इंडिया के लिए टॉप स्कोरर रोहित शर्मा ही हैं। और जिस तरह का रोहित शर्मा ने इस टीम का माइंडसेट बदला, जिस तरीके से वो आके अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे थे, वो ये परवाह नहीं कर रहे थे कि मैं आउट हो जाऊंगा या मैं रुक जाऊंगा, वो मार रहे थे। वो उनकी पूरी ये कोशिश थी कि मैंने पावर प्ले को लूटना है, मैंने अपनी टीम को एक अच्छा आगाज देना है। तो हैट्स ऑफ टू रोहित शर्मा, और उनके इमोशंस देखकर मैं भी काफी इमोशनल हो गया। जिस तरह वो आसमान की तरफ बार बार देख रहे थे और वो रो रहे थे। जब सेमीफाइनल जीता था इंडिया, तब भी वो रो रहे थे, और आज फाइनल जीतने के बाद भी वो रो रहे थे कि मैंने इतनी मेहनत की थी, इतनी मेहनत की थी, शुक्र है मुझे उसका फल मिल गया। तो रोहित शर्मा पे जो ट्रस्ट किया गया 2022 के टी20 वर्ल्ड कप डिबैकल के बाद, जब सेमीफाइनल में इंडिया 10 विकेटों से हारा था, बहुत बैशिंग हुई थी इंडिया में भी, वो भी हम जैसे ही हैं, जैसे हम अपनी टीम को उड़ाते हैं वो भी अपनी टीम को उड़ाते हैं, जब क्योंकि इमोशंस का खेल है ना ये। इंडिया के 140 करोड़ लोगों का इमोशन जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान के 25 करोड़ लोगों का क्रिकेट के साथ इमोशन जुड़ा हुआ है। तो आज रोहित शर्मा को देख के बहुत खुशी हुई, राहुल द्रविड़ को देख के, मेरा बहुत फेवरेट प्लेयर है वैसे राहुल द्रविड़, बहुत खुशी हुई उनको देख के। और आपने एक बात दोस्तों नोट की हो, उनके डग आउट में देखा, जब उनका कोचिंग स्टाफ बैठा हुआ था, तमाम के तमाम इंडियंस थे, एक भी गोरा नहीं था। अब उनका जो नया कोच आ रहा है गौतम गंभीर, वो भी इंडियन है। तो क्या हमारे पास इस कैलिबर के खिलाड़ी नहीं है जो हमारी क्रिकेट को आगे लेके जा सके? हमारा तो ये मसला होता है कि अगर एक्स क्रिकेटर को किसी भी कोच में, किसी भी रोल में अगर ले आ जाए पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, तो उसकी अपनी जाती पसंद नापसंद शुरू हो जाती है, उसकी अपनी पर्सनल ईगो खत्म नहीं होती। वो आज भी अपने आप को सुपरस्टार समझता है कि ये बच्चे कल के लौंडे मेरे आगे क्या चीजें हैं, मैं तो इतना बड़ा प्लेयर था। भाई जब आप इस रोल में आते हैं तो आपको अपना जो माजी है उसको भूलना पड़ेगा, क्योंकि अब आप एक नए रोल में आ रहे हैं। आज के जो सुपरस्टार हैं वो ये हैं, आपको ये दिल से मानना पड़ेगा, तभी तो बात आगे बढ़ेगी। तो इंडिया की टीम ने जिस तरीके से पिछले 3 4 साल 5 साल में क्रिकेट खेली है, स्पेशली आफ्टर द चैंपियंस ट्रॉफी, और जिस तरीके से वो डोमिनेट कर रहे हैं, ये इंडिया की टीम एक वैसी टीम हो चुकी है जो कि लेट 90s और अर्ली 2000, 2010 का जो पूरा 2000 से लेकर 2010 तक के जो इरा की, खासतौर पे 7 8 तक की जो टीम थी ऑस्ट्रेलिया की, जिसमें हेडन गिलक्रिस्ट वगैरह होते थे, मार्क वा, स्टीव वा, ग्लेन मैग्रा, शेन वॉन, जेसन गिलिस्पी, ब्रेटली वगैरह हुआ करते थे, ब्रेड डॉग वगैरह। तो जिस तरह वो अनबीटेबल टीम थी ना, वो हारती नहीं थी किसी से।
मतलब ऑस्ट्रेलिया की डोमिनेंस का अंदाजा लगाएं कि 1999 के वर्ल्ड कप से लेके सन 2011 के वर्ल्ड कप तक वो 32 या 33 मैच लगातार जीती थी, क्योंकि वो अनबीटन वर्ल्ड कप जीती रही है। 2003 का भी ऐसे जीते, 2007 का भी वो ऐसे जीते, 2011 में उनकी वो स्ट्रीक पाकिस्तान ने तोड़ी थी ऑस्ट्रेलिया को हरा के, उनके 32 या 33 मैचों की जो स्ट्रीक थी वर्ल्ड कप के अंदर। तो इंडिया की ये टीम रोहित शर्मा की कप्तानी के अंदर बिल्कुल वैसे ही अनबीटन टीम हो चुकी है, इनविंसिबल टीम लगती है कि ये भाई इनको हराया नहीं जा सकता, ये इनका कोई बुरा दिन होगा तो ये हार जाएंगे। किसी दूसरी टीम में ये हिम्मत नहीं है। जितने वो मेंटली स्ट्रांग है, जितना रोहित शर्मा मेंटली स्ट्रांग है, या उसके जो टीम है, जो उसके बॉलर्स हैं जो मेंटली स्ट्रांग है कि 29 बॉलों पे 29 रन चाहिए, 24 बॉलों पे 26 रन चाहिए, 6 विकेटें पड़ी हो, कौन सा दुनिया का कप्तान है जो होप रखेगा? वो तो वैसे हाथ पांव छोड़ देते हैं और मैच 2 ओवर पहले खत्म हो जाता है ऐसी सिचुएशन के अंदर। लेकिन रोहित शर्मा के पास टीम भी तो वैसी है ना, जसप्रीत बुमराह है उसके पास। जसप्रीत बुमराह ने अपने आखिरी 2 ओवर्स में सिर्फ 6 रन दिए हैं, 6 रन। अर्शदीप सिंह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, हार्दिक पांड्या 3 विकेट ले गए 19 रन देके भाई। जसप्रीत बुमराह की इस वर्ल्ड कप में 15 विकेट्स हैं और उसका इकॉनमी रेट पता कितना है आपको? 4.7। T20 वर्ल्ड कप हो रहा है ये, और 4.7 के इकॉनमी, किसी माई के लाल में इतना दम ही नहीं है कि वो जसप्रीत बुमराह को मार सके। सीधी सी बात है, हमने पूरा वर्ल्ड कप देख लिया, अपने आज भी देख लिया कि बुमराह को मारना बहुत मुश्किल है भाई। बुमराह नहीं मार खाता, कोई अपने बुरे दिन पे ही खाएगा, वरना जसप्रीत बुमराह क्या बात है यार, बेस्ट ऑफ द बेस्ट है जसप्रीत बुमराह। मैं तो उसको इस दौर का बॉलर्स का विराट कोहली कहूंगा। बॉलर्स का विराट कोहली और रोहित शर्मा अगर किसी को कहा जाएगा तो वो जसप्रीत बुमराह ही है। हार्दिक पांड्या को देख लें, वो एक ऑलराउंडर है, विकेट्स भी लेता है, बैटिंग करने आता है तो पूरा बैट्समैन लगता है, बॉलिंग करने आता है तो पूरा बॉलर लगता है। अक्षर पटेल ने आज क्या कमाल की बल्लेबाजी की है, और अक्षर पटेल का नाम ना लेना ज्यादती होगी, क्योंकि जब विराट कोहली ने यह फैसला किया कि वो आखिर तक चलेंगे, वो एक एंकर रोल प्ले करेंगे, तो अक्षर पटेल ही वो शख्स था जिसने मैच को चलाया, जिसने छक्के चौके मारे और कमाल की इनिंग्स खेली फाइनल के अंदर उस बंदे ने। अक्षर पटेल भी एक ऑलराउंडर है, लेकिन वो जब बैटिंग करने आता है तो पूरा बैट्समैन लगता है। बॉलिंग में आज उसे मार पड़ गई, लेकिन जब वो बॉलिंग करने आता है तो पूरा बॉलर लगता है। हमारे पास ऐसा एक भी खिलाड़ी नहीं है। हम नामों पे हम टुल्लों को ले लेके आते हैं टीम के अंदर और हम कहते हैं कि जी ये ऑलराउंडर है। ऑलराउंडर ऐसा नहीं होता। ऑलराउंडर जो टर्म है वो पूरा बैट्समैन और पूरे बॉलर, अगर एक ही शख्स में दो क्वालिटीज हो तो उसको ऑलराउंडर कहते हैं। ऐसे शख्स को ऑलराउंडर नहीं कहा जा सकता कि आप बैट्समैन हु कैन बॉल या आप बॉलर हु कैन बैट, इसको हम ऑलराउंडर नहीं कहते भाई। ऑलराउंडर जैक कैलिस की तरह के होते थे, ऑलराउंडर आज के हार्दिक पांड्या की तरह का होता है, आज के अक्षर पटेल की तरह का होता है, रविंद्र जडेजा की तरह का होता है। ये पूरे बॉलर है, पूरे बैट्समैन है। हमारे पास ऐसा एक भी नहीं है। अब पीसीबी को क्या सीखना चाहिए? बीसीसीआई से, रोहित शर्मा से, विराट कोहली से, अर्शदीप सिंह से, जसप्रीत बुमराह से, कि इनकी टीम का जो कॉन्फिडेंस है, जो इनकी स्ट्रेंथ है ना, यहां से, ये आज का मैच भी इंडिया यहां से जीता है, साउथ अफ्रीका यहीं से हारा है, प्रेशर हैंडल नहीं कर सके। फाइनल का प्रेशर, और प्रेशर आप पे असल पड़ता ही तब है जब आपको ये बिलीव आ जाता है कि अब मैं इसको हरा सकता हूं, और तब आप जो है उस मोमेंट में आप क्रैश कर जाते हैं। आज साउथ अफ्रीका के साथ बिल्कुल यही हुआ है कि जब उनको लगा कि अब हम इंडिया को हरा सकते हैं या वर्ल्ड कप जीत सकते हैं, वो खत्म हो गए उस मोमेंट में, वो क्रैश हो गए, वो उसको पार नहीं कर सके। इंडिया का जो सेटअप है बीसीसीआई का देखें, एक पूरा बेहतरीन डोमेस्टिक सेटअप है। 4 डे क्रिकेट पे वो फोकस करते हैं, पूरे पूरे प्लेयर अच्छा खासा एक्सपीरियंस दे के उनको टीम में लाया जाता है। इवन के शिवम दुबे ने भी आज अच्छी बैटिंग की, जिसपे बड़ी बातें हो रही थी कि रिंकू सिंह की जगह शिवम दुबे को ले। शिवम दुबे ने भाई बहुत शुरू में मुझे नहीं इंप्रेस किया, लेकिन बाद में आज भी उसने हर काफी मैचों में अच्छी बैटिंग की है, और उसने अपनी जगह को सीमेंट की है, और उसने जस्टिफाई की अपनी प्लेस को। उसने बुरा नहीं खेला, बिल्कुल बुरा नहीं खेला। तो रोहित शर्मा कॉन्ग्रेचुलेशंस, विराट कोहली कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप दोनों प्लेयर ये डिजर्व करते थे कि आप एक तो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीत के जाएं। आप दोनों ये डिजर्व करते थे। पीसीबी के हालात बहुत माड़े हैं। हम बहुत पहले से, हमारी टीम वापस आ चुकी है, जैसे कि आपको पता ही है। अब तो प्रैक्टिसें हो रही हैं और वो ड्रामेबाजियां, वो सोशल मीडिया पे क्लिप्स चल रहे हैं कि जी बाबर आजम अपनी ऑडी में बैठ के प्रैक्टिस करने जा रहा है, रिजवान जी कहीं पिशावर में धक्के खाता फिर रहा है, क्लब क्रिकेट खेल रहा है, शहीन शाह अफरीदी ने कहीं पे इंडोर
प्रैक्टिस शुरू की हुई है। तो भाई ये ड्रामेबाजियां दोबारा कंटिन्यू हो चुकी हैं। और जो सर्जरी का ऐलान किया गया था, कोई सर्जरी नहीं हो रही, कुछ भी नहीं होना, एक आई वॉश होना है। एक दो सीरीज के लिए कुछ मेन प्लेयर्स को रेस्ट दी जाएगी, बाद में उन्हीं को आहिस्ता आहिस्ता करके वापस ले आया जाएगा। कुछ चेंज नहीं होना हमारे क्रिकेट स्ट्रक्चर के अंदर, क्योंकि हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट का कोई लेवल ही नहीं है। इस टाइम इतनी बर्बाद हो चुकी है, जब से ये डिपार्टमेंट्स खत्म किए थे तो एक सिलसिला चल रहा था, प्लेयर्स निकल निकल के आ रहे थे, लेकिन जब से पिछले 5 सालों में जो तबाही हुई है हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट की, हमारे जो प्लेयर्स का पूल है वो बहुत हद तक कम हुआ। अब दोबारा जो है डिपार्टमेंट शुरू हो तो रहे हैं, हो चुके हैं कुछ ना कुछ, अभी आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो डोमेस्टिक क्रिकेट में बेड़े गर्क हैं, कोई प्लेयर नहीं है बैकअप में। ऊपर से हमने जिस प्लेयर को कप्तानी दी हुई थी, वो जो ग्रुप है 6-7 लड़कों का जो डोमिनेट कर रहा है इस टाइम पाकिस्तान की क्रिकेट को, जिन्होंने यरगमाल बनाया हुआ है हमारी क्रिकेट को, उन्होंने किसी को आने भी नहीं दिया। उन्होंने बैकअप टीम तैयार भी नहीं होने दी। उन्होंने नए लड़कों को चांसेस भी नहीं दिए। उन्होंने आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ियों को अपनी यारी दोस्ती की बेस पे टीम में रखा। और पाकिस्तान का यह असर हुआ कि हम यूएसए से भी हार गए। बेसिकली तो पाकिस्तान यूएसए से हार के बाहर हुआ है, इंडिया से हार के बाहर नहीं हुआ। क्योंकि इंडिया से तो हमें पता था कि हार ही जाना है, और बल्कि हमें इस मैच की तवक्को ऐसी थी भी नहीं कि पाकिस्तान करीब भी जा सकता है इंडिया के। लेकिन इंडिया ने वो मैच भी यहां से जीता। मेंटल स्ट्रेंथ, मेंटल टफनेस, स्किल सेट होता है खिलाड़ियों के पास, होता है, प्रैक्टिस भी करते हैं, आज की जदीद टेक्नोलॉजी के अंदर सब कुछ होता है। लेकिन जब तक आप मेंटली टफ नहीं होंगे ना, जब तक आपको अपने स्किल के, अपने जोरे बाजू के ऊपर जब तक भरोसा नहीं होगा ना, अपने आप पर भरोसा नहीं होगा ना कि मैं कर सकता हूं, और जब तक आप एकजुट होकर नहीं खेलेंगे, अपने मुल्क के लिए नहीं खेलेंगे, अपनी ईगोस के ऊपर खेलेंगे, तो हमारी आपके खेल का अल्लाह आपको जलालते ही देगा, आपको बेइज्जतियां ही मिलेंगी। कभी भी अल्लाह पाक आपको नहीं नवाजेगा, कभी भी नहीं। इंडिया की टीम क्यों जीती है? उनकी नीयतें साफ लग रही हैं, उनके कोच की नीयत साफ है, उनका जो मैनेजमेंट है पूरी, उनकी नीयत साफ लग रही है, रोहित शर्मा की नीयत साफ लग रही है, विराट कोहली की नीयत साफ लग रही है, एक दूसरे को बैक कर रहे हैं, बुरे टाइम पे एक दूसरे को बैक किया जा रहा है, सपोर्ट किया जा रहा है, एक दूसरे को क्रेडिट दिया जा रहा है। ये कल्चर जब होता है ना एक टीम के अंदर, तब वो टीम डोमिनेट करती है दुनिया को। और इंडिया की टीम, मुझे पाकिस्तानी होते हुए कहने में कोई शर्म नहीं है कि इंडिया की टीम इस टाइम वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर डोमिनेट कर रही है। इंडिया की टीम अपने बुरे दिन पे ही हारती है। इंडिया की टीम इस टाइम अनबीटेबल है। बिल्कुल लगता ही नहीं कि कोई टीम उसके करीब भी फड़केगी। अपने बुरे दिन पे कोई भी हार सकता है। लेकिन जहां तक कंसिस्टेंसी की बात की जाए, आप देख लें कि जितनी भी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल हुए हैं, उसका रनर अप इंडिया था। आप वर्ल्ड कप 50 ओवर का जो असल फॉर्मेट है क्रिकेट का, T20 को मैं साइड पे रखता हूँ थोड़ा सा, लेकिन जो असल फॉर्मेट है क्रिकेट का, टेस्ट और वनडे क्रिकेट, उसमें इंडिया देख लें कहां खड़ा है। वो रनर्स अप रहता है, टॉप 2 में आता है। वर्ल्ड 50 ओवर का वर्ल्ड कप हुआ, उन्होंने फाइनल खेला, फाइनल हार गए, वो कोई बात नहीं, लेकिन वो भी उनके लिए एक लर्निंग कर्व था, जो कि रोहित शर्मा ने कहा कि उस मैच की ठेसें आज तक मुझे हैं, लेकिन वो भी हमारे लिए एक लर्निंग कर्व था। हमने उससे बहुत कुछ सीखा कि क्रंच मोमेंट्स पे आके कैसे अपने आप को गैदर रखना है, अपने आप को पकड़ के रखना है, बिखरने नहीं देना। तो आज बहुत सारी खुश मुबारकबाद इंडियंस के लिए, आप वर्ल्ड कप जीते हैं, दूसरी मर्तबा T20 वर्ल्ड कप आप जीते हैं, और आप 50 ओवर का वर्ल्ड कप भी जीत सकते थे। मुझे आज भी वो मोमेंट याद है जब आपने 47 फॉर 3 कर दिया था, स्टीवन स्मिथ भी आउट हो गया था, तो वो वर्ल्ड कप पता नहीं वो फाइनल मैच इंडिया कैसे हार गया। तो ये एक टीम की कंसिस्टेंसी होती है। आप अगर ट्रॉफी नहीं जीत रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी टीम बुरी है। इंडिया ट्रॉफीज नहीं भी जीत रहा था तो वो डोमिनेट तो कर रहा था ना। बायलैटरल के अंदर तो कोई माई का लाल कोई टीम उनसे जीतती ही नहीं थी। वो अपने घर में भी हराते थे, वो उनके घर जाके भी हराते थे। अब तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जाके भी हराना शुरू कर दिया। 2 दफा टेस्ट सीरीज जीत के आए हैं ऑस्ट्रेलिया में जाके। इंग्लैंड में जाके भी उन्होंने टेस्ट जीतने शुरू कर दिए। व्हाइट बॉल तो वो जीतते थे पहले भी। तो ये जो इतना बड़ी मेहनत, ये जो प्रोसेस, ये जो उनकी मेहनत पीछे पर्दे के पीछे चल रही थी, और वो जो डोमिनेट कर रहे थे, और वो जो कंसिस्टेंसी के साथ चांसेस प्लेयर्स को देना, टीम तैयार करना, बैकअप तैयार करना, और ऐसा बैकअप तैयार करना कि सिराज जैसे बॉलर की जगह नहीं बन रही टीम के अंदर, रिंकू सिंह जैसे बैट्समैन की 15 में जगह नहीं बनी, शुभमन गिल जैसे बेहतरीन बल्लेबाज की जगह नहीं बनी 15 के अंदर, KL राहुल जैसा खिलाड़ी बाहर हो गया, ईशान किशन जैसा खिलाड़ी 15 में जगह नहीं बना सका। ये है स्टैंडर्ड इस टाइम BCCI और इंडियन क्रिकेट का, कि अगर वो अपने जो सेलेक्ट नहीं हो ना खिलाड़ी, उनकी टीम भी बना देना और किसी भी
ए टीम के साथ भेज दें खेलने के लिए तो वो उनके साथ भी compete करेंगे। ये है बैकअप, ये है फ्यूचर की तरफ देखना, इसे विजन कहते हैं। ये है अच्छा विजन, लॉन्ग टर्म विजन, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। कैसे एक टीम बनाई जाती है, कैसे 11 के पीछे 11 खिलाड़ी उसी कैलिबर के ऑलमोस्ट खड़े किए जाते हैं, जो कि हमें बीसीसीआई दिखा रही है। एक अच्छा क्रिकेट स्ट्रक्चर, एक अच्छी मैनेजमेंट, अच्छा कोचिंग स्टाफ। तनकीद होती है भाई सब पे, जहां पे भी आपकी क्रिकेट है, जहां पे जितने लोगों के इमोशन जुड़े होंगे उतनी ज्यादा लोग हाइपर होंगे, तनकीद भी करेंगे। लेकिन तनकीद आएगी, लेकिन आपने खामोश रहना और आपने मैदान में जवाब देना। और इस मैदान में जवाब देने का सबसे जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो हार्दिक पांड्या है, कि वो पिछले 7 महीने से बंदा ट्रोल हो रहा है सोशल मीडिया पे। ग्राउंड में जाता है तो लोग उस पर आवाजें कसते हैं, तो उसने अपनी परफॉर्मेंस से उन सबको शटअप कॉल दी। विराट कोहली ने अपनी परफॉर्मेंस पे सबको शटअप कॉल देके रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। रोहित शर्मा को मालूम था कि एज अ टी20 वर्ल्ड कप उसका आखिरी वर्ल्ड कप एज अ कैप्टन और एज अ प्लेयर भी हो सकता है, हालांकि उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान नहीं किया, लेकिन उनके माइंड में ये बात थी कि एज अ प्लेयर या एज अ कैप्टन ये उनका आखिरी टी20 वर्ल्ड कप हो सकता है। और उन्होंने जान लड़ा दी। सूर्य कुमार यादव का जो कैच है, जो उन्होंने मिलर का किया आखिरी ओवर की पहली बॉल पे, वो छक्का था भाई। वो कोई भी और प्लेयर होता वो छक्का था। जितने मर्जी अच्छे अच्छे फील्डर हो, ऐसी प्रेशर सिचुएशन के अंदर एक वर्ल्ड कप फाइनल के अंदर अपनी सेंसेस को काबू में रखना, और जिस तरीके से स्काई ने वो कैच पकड़ा है, बेसिकली वो एक उन्होंने वर्ल्ड कप कप पकड़ा है उन्होंने। और उनका ये कैच जो है आने वाले कई सालों तक याद रखा जाएगा। कई सालों तक वो जो कैच उन्होंने पकड़ा ना मिलर का, क्योंकि वहां पे मैच 50-50 था, कोई भी टीम जीत सकती थी अगर वो छक्का हो जाता तो सूर्य कुमार यादव की वो एफर्ट देख के ही दिल से आवाज है कि नहीं यार, इतनी मेहनत अगर कुछ कोई करे ना, तो वो डिजर्व करता है कि वो वर्ल्ड चैंपियन बने। तो इंडिया इज अ ट्रूली डिजर्विंग वर्ल्ड चैंपियन। विराट कोहली इज रिटायर्ड फ्रॉम इंटरनेशनल टी20 क्रिकेट। व्हाट अ प्लेयर, व्हाट अ प्लेयर, मतलब क्या बात है। रोहित शर्मा ने जाते जाते एक आईसीसी का टाइटल दे ही दिया, जो पे उन पे भी बहुत बात हो रही थी कि भाई रोहित शर्मा भी कुछ नहीं दे सके, विराट कोहली को हटाया तो रोहित शर्मा भी तो कुछ नहीं जीत रहा, इसको भी हटाओ इस वर्ल्ड कप के बाद। तो ऊपर वाले ने उनके लिए ये इज्जत रखी हुई थी, उनको ये कप देना था, क्योंकि वो अच्छी नीयत के साथ खेल रहे थे, वो अपने मुल्क के लिए खेल रहे थे, उनमें कोई जाती अना नहीं थी। उन्होंने हार्दिक पांड्या को आज वो जो किस दी है जब वो इंटरव्यू दे रहे थे, वो बताती है कि उनकी टीम का माहौल कैसा है। उनमें कोई ग्रजेस नहीं है, वो इस मुल्क को आगे रखते हैं, अपने तिरंगे को, अपने झंडे को आगे रखते हैं अपनी ईगोज से। हमारी तरह नहीं है कि अपनी ईगोज में टीम का बेड़ा गर्क कर दिया, और पाकिस्तान की क्रिकेट आज इतनी नोज डाइविंग कर रही है, नीचे की तरफ जा रही है कि पता नहीं, हमें तो डर है कि कहीं हॉकी जैसा हाल ना हो जाए। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। इंडिया ने ये टी20 वर्ल्ड कप जीत लिया है, डिजर्विंग जीता है। सब यही कहेंगे कि इंडिया का ही बनता था। हालांकि इस टी20 वर्ल्ड कप से पहले इंडिया को कोई इतना फेवरेट कह नहीं रहा था, कह नहीं रहा था। बड़े बड़े लोगों ने इंडिया को इतना फेवरेट, टॉप 4 में सब कह रहे थे, लेकिन टाइटल जीतने के लिए बहुत कम लोगों की आवाज आई, बहुत कम लोगों की। लेकिन मुझे अंदर अंदर से ये पता था हमेशा से कि इंडिया अगर अपनी अपनी पोटेंशियल के ऊपर क्रिकेट खेल गया तो उनके नेड़े नेड़े भी कोई माई का लाल नहीं है, कोई माई का लाल नहीं है उनके नेड़े नेड़े भी। अगर रोहित शर्मा अपने पोटेंशियल पे खेल गया, अगर विराट कोहली अपने पोटेंशियल पे फाइनल में जैसे आज खेला खेल गया, तो इंडिया का कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि इंडिया के पास है बूम बूम बुमराह। क्या बात है यार, एक बॉलर ला के दिखा दो बुमराह के लेवल का इस टाइम वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर, जो जसप्रीत बुमराह के की बराबरी भी करता हो या उसके नेड़े भी जाता हो। यही आज बुमराह वाला ओवर हमारे टेपियो को या शाहीन शाह अफरीदी को या नसीम शाह को दिया होता ना, तो इसी ओवर में मिलर मैच खत्म कर देता, वो 2 ओवर बचा के घर ले जाता। लेकिन जसप्रीत बुमराह के लिए अल्फाज कम पड़ जाते हैं, अल्फाज ही नहीं है। बूम बूम बुमराह, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का जो अवार्ड है वो बुमराह को मिला है, और बिल्कुल सही मिला है। 15 विकेटें विद एन इकोनॉमी रेट ऑफ 4.7 इन द आज के इरा की, इन द मॉडर्न इरा ऑफ टी20 क्रिकेट इज ट्रूली अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल, फैंटास्टिक। तो ये थी आज की वीडियो। मैं भी काफी इमोशनल हो रहा हूँ इस वक्त, और एक मतलब फिर सबको बहुत बहुत मुबारक हो इंडिया के अंदर। आपकी टीम ये वर्ल्ड कप जीती है, आप डिजर्व करते थे, आपका ही जीतना बनता था। और साउथ अफ्रीका के साथ मेरी कोई हमदर्दी नहीं है, क्योंकि आपने चोक किया, और चोकर्स के साथ हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, सीधी सी बात है। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा, इंशाल्लाह मिलेंगे अब आपको। जो पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर जो डेवलपमेंट्स होंगी, उनकी न्यूज जो है, इनसाइड न्यूज लेके मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा, और आपको गाहे बगाहे आगाह करता रहूंगा
कि इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर क्या कुछ हो रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।